सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू करेगड़ और पैसा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन जीतेगा और कौन हारेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए ऑन द टेबल। अगर टेबल को हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल यहाँ पर था। लास्ट मैच जो हमने फ्री टिप दी थी टेलीग्राम पे, लिंक ज्वाइन कर लें टेलीग्राम का, क्योंकि नेक्स्ट फ्री टिप भी वहीं पर आने वाला है। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी तरक्की हुई है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी 4 पॉइंट से ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। तो इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये मैच क्या पाकिस्तान जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया से कि नहीं। उससे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन आईडी की, तो अगर आप ऑनलाइन आईडी पे खेलना चाहते हैं और एक अच्छी साइट पे खेलना चाहते हैं जहां पर हर चीज़ का भाव आपको मिले, मतलब अगर आपको मैच नहीं समझ आ रहा आप सेशन में आ जाएं, फैंसी खेल लें। वो नहीं समझ आ रही है आपको बॉलर कितने रन पड़ेंगे, कितने चौके मारेगा बैट्समैन, कितनी बाउंड्रीज मारेगा कि नहीं मारेगा, यस या नो, बैट्समैन रन कितने होंगे, यस या नो। तो आपके पास इतनी मार्केट ऑप्शंस हैं, हर ओवर के रन है। इवन के आपके पास ये है कि हर ओवर के एंड पे फिगर क्या आएगा, ऑड आएगा, इवन आएगा, लकी नंबर क्या हो सकता है, 1 का 8 का भाव मिलता है। तो ये आपके पास सब भाव में मौजूद हैं। साथ आपके पास कप विनर भी, अगर आपको लगता है कि आपकी फेवरेट टीम इस बार कप जीत सकती है तो आप कप भी लगा सकते हैं। पैसा लगाएं, पैसा जीते, विड्रॉ लें और अपनी जेब में डालें सुकून से। ना कोई स्कैम ना कोई फ्रॉड आप लोगों के साथ होगा। अब आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ वापस। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, बहुत बड़ा मैच हो सकता है ये वर्ल्ड कप का। उसकी वजह क्या है? बहुत बड़ा मैच होने की वजह यह है कि ये मैच है बेंगलुरु में। जी हाँ, तो बेंगलुरु में जब भी मैच होता है तो ज़्यादातर कान खड़े हो जाते हैं लोगों के कि बैटिंग ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक है, इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट है और फुल टू इंटरटेनमेंट है। तो हमें बेंगलुरु में देखना पड़ेगा कि भैया क्या बैटिंग ट्रैक बनाया जाता है, या फिर टीम आज की तरह, पुणे की तरह, बांग्लादेश जो है वो 260 भी नहीं कर पाती है। तो पुणे में भी बोला गया, बड़े लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि पुणे बैटिंग ट्रैक है, पुणे में ये हो जाएगा, बड़ा स्कोर हो जाएगा। लेकिन इंडिया के बॉलर जिस फॉर्म में चल रहे हैं, या बैटिंग जिस फॉर्म में चल रही है, फील्डिंग जिस फॉर्म में चल रही है, बांग्लादेश को दिक्कत तो हुई वहाँ पर एक बड़ा टोटल खड़ा करते हुए। जो स्टार्ट मिला था बांग्लादेश को उससे 300 प्लस रन बनने चाहिए थे, लेकिन वो जैसे ही शाम पड़ती रही बांग्लादेश की भी शाम होती गई। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में एक चीज़ कमाल होती है, इनका जो मुकाबला होता है वो धांसू होता है, रोमांचक होता है और काफ़ी कांटेदार होता है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में बड़ी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को तंग भी किया हुआ है और कुछ मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हराया भी हुआ है। तो अगर हम भाव की बात करें यहाँ के ऊपर आके, कि भाव है 58-60, तो ये भाव अगर मैं सोचूं कि क्या ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को प्राइज्ड इन किया गया है यहाँ पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म अभी तक अच्छी नहीं चल रही। श्रीलंका एक छोटी टीम को ज़रूर आपने हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान इतनी भी छोटी टीम नहीं है। पाकिस्तान ऑन द डे कैन बीट यू, नॉक यू आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में जो भी ये मैच हारेगा तो जान के लाले उनके फैंस को पढ़ने वाले हैं, तो छोटा मैच तो होने नहीं वाला। आगे जैकपॉट की भी तैयारी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में क्या है क्या नहीं है। फिर आते हैं हम वापस भाव की तरफ। तो आपको मैंने जैसे बैठाया 58-60 जो भाव खुल रहा है, 58-60, ये ऑलरेडी प्राइज्ड इन भाव है क्योंकि पाकिस्तान एक छोटी टीम नहीं है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में अभी तक कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। हालांकि 209 के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों पर चेस किया। तो ऑस्ट्रेलिया को पहली चीज़ तो चाहिए कि पाकिस्तान को लटा ले और हरा दे फौरन, ताकि रन जो रेट है, नेट रन रेट, वो टेबल के ऊपर बहुत कमाल हो सके। तो अगर ये नहीं ऑस्ट्रेलिया कर पाता और एक दफ़ा फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान के बीच में एक टफ मुकाबला होता है, तो एंड में आके कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, जो कि मेरी कप टीम है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ, आगे ऑस्ट्रेलिया के मैचेस जो हैं उनके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया के पास चांस है, अगर पाकिस्तान को हरा देता है, कि वहाँ पर भी जाके नेट रन रेट अच्छा कर ले। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ
कि इंडिया का अगर आप कप का भाव देखेंगे, अभी वर्ल्ड कप का भाव देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2.26 आपको इंडिया का, 1.26 सॉरी 1.26 रुपया आपको इंडिया का कप का भाव जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इंडिया 90 पैसे तो मुझे नहीं लगता कि आने से रहा, 90 पैसे इंडिया आने से नहीं रहा। तो अभी मैचेस पड़े हुए हैं, 90 पैसे भी इंडिया आ जाए, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया कल पाकिस्तान को मारता है तो कहीं ना कहीं 1.28 से भाव ऊपर जंप कर सकता है थोड़ा सा, क्योंकि फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल की संभावना, जो कि मैं 6 महीने पहले से बोल रहा हूँ, वो बन सकती है। और अब टीमों की तरफ आया जाए, तो मैं जब से पाकिस्तान का ये क्या कहते हैं वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तब से कह रहा हूँ कि आपके पास फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है। आप शादाब खान या मोहम्मद नवाज को इसलिए खिला रहे हैं कि ये थोड़ी थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो आप मतलब के अंदर से डरे हुए हैं। आपको नीचे से बैट्समैन ही चाहिए था, आपके पास आसिफ था, आप उसको ले आते। आप और आपके पास कई बैट्समैन थे। आपका बैटिंग लाइनअप, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग कर रहा है, फ़खर जमान जो है वो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, नीचे से आपके साउथ शकील आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो लड़के आपके नए हैं, और दो नीचे मोहम्मद नवाज और शादाब खान एक ऐसे बैट्समैन हैं जो चले चले ना चले ना चले दिन को धड़ा बोला जाता है। कोई बड़े ऑलराउंडर नहीं है वो बैटिंग से, कि वो मैच का नक्शा ही पलट के रख दे। 20 मैचों में अगर एक मैच आपने पलट भी दिया तो क्या 19 मैचों में, 19 मैचों का क्या। मैं हमेशा बोलता हूँ, होनी पे खेले, अनहोनी पर ना खेले। लेकिन फंटर हमेशा अनहोनी मांगता है, वो चमत्कार मांगता है, वो चाहता है कि मैं जैकपॉट जीत जाऊँ, मैं कुछ बड़ा कर लूँ। लेकिन अगर फंटर यही टीमों के ऊपर पैसा लगाकर थोड़ा थोड़ा भी जीतने लगे, तो वो जो एक जैकपॉट 20 मैचों में से फंटर ने जीतना होता है, गलती से अगर हाथ लग जाए तो उससे बड़ा ये 19 मैच की जीत होती है। लेकिन फंटरों को ये बात समझ नहीं आएगी, उनको अनहोनी जीतनी है, पता नहीं किससे लड़ाई है, बुकियों से लड़ाई है, घर वालों से लड़ाई है, कहीं या दुनिया से लड़ाई है, कोई ना कोई बाजी तो दुनिया में जाके जीतने से रहे। तो एक जैकपॉट जो होता है वो फंटर की साइकी में होता है, यार एक जैकपॉट जीत जाए किसी तरह। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अब बात करते हैं हम आके, शहीन शाह अफरीदी की तरह थोड़ी बात कर ले, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। जब भी एक फास्ट बॉलर, ये मेरा नहीं कहना, वसीम अकरम का भी है, और जो क्रिकेट देखते हैं उनको ये पता होना चाहिए, नी इंजरी के बाद आता है तो वो वैसे बॉलिंग नहीं कर पाता। बैक ऑफ द माइंड उसके यही चल रहा होता है कि यार दोबारा नी इंजरी हुई ना तो साल 1.5 साल के लिए ना बेड पे बैठ जाऊंगा, बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा, तो टीम से बाहर ना हो जाऊं। तो वो जो जोर क्या कहते हैं शहीन शाह अफरीदी लगा रहे थे, वो सारा जोर अब हारिस रऊफ को लगाना पड़ रहा है। और जो मोहम्मद नसीम की रिप्लेसमेंट किया आपने, वो हसन अली हैं, जो कि बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे, आपने एकदम उठा के उनको टीम में डाल दिया है, जिस जगह पूरी की है। इनसे अच्छे अच्छे बॉलर पाकिस्तान के पास थे, जमान खान वगैरह और भी बड़े नाम हैं लेने को, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया गया। हसन अली को दिया गया कि ये शायद थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, मतलब अंदर से पाकिस्तान डरा हुआ है, खोखला है। और ये बाकी अगर मुझे नज़र आ रहा है तो आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा, बाकी टीमों को भी नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, हेजलवुड मेरे फेवरेट बॉलर है। फास्ट बॉलिंग के अंदर, अटैक के अंदर अगर बात की जाए तो दुनिया में केएल राहुल अगर मेरे नंबर 1 बैट्समैन है, तो फास्ट बॉलिंग के अंदर हेजलवुड को मैं कहता हूँ। लेकिन इंडियन पिचेस के ऊपर कहीं ना कहीं हेजलवुड आके थोड़ा, आपने आरसीबी के साथ भी देखा होगा, स्ट्रगल करते हैं। आरसीबी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की ये जो टीम है, ये इसके अंदर कुछ प्लेयर्स हैं, एडम जेम्पा, हेजलवुड, मैक्सवेल, जो आरसीबी की तरफ से बेंगलुरु इनका होम ग्राउंड रहा है। तो ये यहाँ पर बड़ी दिक्कत पाकिस्तान को दे सकते हैं, क्योंकि बेंगलुरु में पाकिस्तान कभी खेला नहीं, और ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी अपने होम ग्राउंड में, सेकंड होम ग्राउंड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया उनका बेंगलुरु है, क्योंकि वो आरसीबी की तरफ से खेल चुके हुए हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखा जाए, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ वो पारियां नहीं खेल पा रहे, जो ये आज से बैन इन पे जब लगा तो उससे पहले ये जाने जाते थे, कि ये अकेले ही आते थे और 100 बनाते थे और ऐसा कमाल मैच जीत के चले जाते थे कि नीचे वाले बैट्समैन को दर्द देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि बेटा तुम भी आके बैटिंग कर लो। तो यहाँ पर कल क्या स्टोनिस को बिठाते हैं कि नहीं बिठाते, मुझे लगता है क्रिस ग्रीन को खिला लें या स्टोनिस को खिला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आपने
क्रिस ग्रीन से ओपनिंग नहीं करवानी है। अगर आपने मिचेल मार्श करानी है तो आप स्टोनिस को खिला सकते हैं। फिर मिचेल स्टार्क की बात आ जाती है। पिछले 3 साल से मैं मिचेल स्टार्क को देख रहा हूँ, वो परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही है जो कि इनकी वार्म अप में नज़र आई थी अभी रिसेंटली नीदरलैंड के खिलाफ जो इन्होंने हैट्रिक ली थी। तो वो एक छोटी टीम के खिलाफ आपने लीथल बॉलिंग कर ली, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ आपको रन पड़ रहे हैं, आप गेंद नहीं घुमा रहे हैं। रन बुमराह को भी पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो घातक साबित हो जाते हैं। कोई अच्छा अटैक कर पाते हैं, विकेट ले पाते हैं, रन रोक पाते हैं। तो मिचेल स्टार्क को ज़रा डांट पेलनी चाहिए, या मिचेल स्टार्क को बिठाकर एबट को बीच में डालना चाहिए। और वो भी कोई कम बॉलर नहीं है। तो कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क को जब ये नज़र आएगा कि मेरी कुर्सी अब जाने वाली है, मेरी सीट जाने वाली है, शायद उनके अंदर वो दोबारा जिन जाग पड़े जिनकी वजह से हम इन स्विंगिंग यॉर्कर मिचेल स्टार्क को जानते थे। जैम्पा की बात की जाए तो बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तरफ उसामा मीर जो है उनको खिलाया नहीं जा रहा। कल मैं उसामा मीर को देखना चाहता हूँ शादाब खान की जगह, या मोहम्मद नवाज की जगह, या हसन अली की जगह। ठीक है, आपको बेंगलोर की पिच है जी, अब स्पिन नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये सब बकवास होती है। पिच इज़ पिच। मैं आपको बताता हूँ, 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट में पिच मैटर करती है। और पिच के ऊपर तड़का कौन लगाता है आके? जैसे एक दाल है, उसको तड़का जब लगता है तो दाल का स्वाद जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है, तो वो और मज़ेदार हो जाती है। लेकिन अगर क्रिकेट में पिच के ऊपर तड़का लगाते हैं जो, वो कमेंटेटर्स और एनालिसिस्ट लगाते हैं, जो मैच के प्रीव्यू से पहले या टॉस टाइम से पहले पिच रिपोर्ट होती है उस पर लगाया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि 80 to 85% गलत होता है, जो कि बिल्कुल भी लजीज नहीं होता, जैसे दाल का तड़का होता है। पिच को अगर आप अच्छी तरह पढ़ें, जितना कुछ निकाल सकें मैच से पहले पिच के ऊपर, अगर आप 50 ओवर, T20 में पिच डजेंट मैटर, 40 ओवर में पिच बदलता नहीं है, लेकिन 50 ओवर में 100 ओवर का मैच है, तो कहीं ना कहीं पिच मैटर करता है। और इंडिया के मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुए चेन्नई में एक स्पिनिंग ट्रैक पे कराए गए। न्यूजीलैंड का जो पिच, फिफ्थ पिच के ऊपर मैच कराया गया, तो मैच से कुछ देर पहले ही दोबारा फिफ्थ पिच पे मैच करवाया गया, क्योंकि सिक्स पिच पे मैच होना था। लेकिन न्यूजीलैंड को दोबारा ही पांचवीं पिच पे खिलाया गया, जहां पर वो पहले बंगालियों के खिलाफ खेल चुके थे। एकदम रिसेंट छठी पिच से पांचवीं पिच पर क्यों आया गया, सभी ने देख लिया। 146 139 रन जितने भी थे, 146 रन से मेरा ख्याल न्यूजीलैंड जो है वो इजीली अफगानिस्तान से जीत गया। तो कहीं ना कहीं पिचेस 50 ओवर में मैटर करती हैं, और टेस्ट क्रिकेट में मैटर करती हैं, लेकिन टोटली मैटर नहीं करती। कहीं भी एक ऐसा ट्रैक बन सकता है कि जहां पर पिच दोनों टीमों को बराबर का साथ दे और चेंज ना हो, घास ज़्यादा ना हो पिच के ऊपर, एक हार्ड पिच बनाई जाए जिसके ऊपर बाउंस जो है वो इवन रहे, अनइवन ना हो सके। तो यहाँ पर बेंगलुरु की पिच है, बेंगलुरु का ट्रैक है। मुझे लगता है पाकिस्तान जो है वो बल्लेबाजी अगर करता है तो एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगा सकता है। और उसके बाद अगर एक मन्ने तन्ने स्पिनर उसामा मीर, जिनको इंटरनेशनल 50 ओवर का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है, लेकिन वो लड़का फॉर्म में है, वो अगर खेलता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी, किसी ना किसी तरफ से ठंडी हवा आएगी। लेकिन अगर मैक्सवेल उल्टी सीधी शॉटें मारने लग गए और स्टीवन स्मिथ जो है वो इधर उधर बॉल को निकालने लग गए, सिंगल डबल करने लग गए, तो ओसामा मीर भी अंडर प्रेशर आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सवेल का ये है होम ग्राउंड, जैम्पा का ये है होम ग्राउंड। तो जैम्पा वर्सेस उसामा मीर मैं देखना चाहता हूं। और कल भी अगर पाकिस्तान ने यही किया कि उस लड़के को बाहर बैठाए रखा, तो फिर पाकिस्तान टाटा बाय बाय फ्रॉम वर्ल्ड कप, आपकी टिकटें जल्दी बुक हो जाएंगी, आप वापस आएँ और अगली सीरीज़ जो है जिसके भी आपके साथ है वो आप जीतें या हारें, उससे कोई लेना देना नहीं पाकिस्तानी फैंस को। उन्होंने देख लिया है कि आप लोगों के साथ क्या हाल किया है इंडिया ने। इंडिया के अंदर हारता है इंसान, इज्जत से हारता है, इस तरह नहीं हारता कि जैसे पाकिस्तान जलील होके आ रहा है। कहना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये मैं वर्ल्ड कप से पहले का रो रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं करना, पाकिस्तान के पास वो टीम ही नहीं है जो कि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल भी जाके खेल सके। लेकिन अनप्रडिक्टेबल टीम है माफिया की पाकिस्तान हमेशा से। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान दो एक ऐसी टीमें हैं जो कभी भी माफिया ऊपर ला सकता है, सिर्फ टीआरपी गेन करने के लिए। वेस्ट इंडीज़ इंडिया में वर्ल्ड कप जीता हुआ, और 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ हुआ है। तो यहाँ पर पाकिस्तान अगले मैचेस में कुछ करे ना करे, मुझे जो मैच की प्रोबेबिलिटी लग रही है
वो ये लग रही है 65%, 60 to 65% ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ सकता है। 30 से 35% चांस है पाकिस्तान के पास मैच विन करने के लिए। कल टीम देखूंगा, पिच देखूंगा, बेंगलुरु में क्या एनालिसिस निकलते हैं मेरे, उसके बाद आप लोगों को पेड मेंबरशिप में टिप मिलेगी। फ्री टिप मैंने पिछले हफ्ते 2 फ्री टिपें दी हैं और दोनों पास गई हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि हो सकता है सैटरडे या संडे को एक मैच बड़ा इंडिया इंग्लैंड वाला या और कोई मैच आप लोगों के लिए मैं फ्री लेकर आऊँ। तो फिलहाल के लिए मुझे यही लग रहा है कि कल ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स शायद कुछ चमत्कार दिखाएं, क्योंकि अंडर दी पंप रहे हैं। हाँ, इंडिया के ख़िलाफ़ 3 विकेटें स्टार्टिंग में आपने निकाली, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं हो सका। तो अगर पाकिस्तान कल अच्छा टोटल बोर्ड पर डाल देता है, हो सकता है पाकिस्तान बॉलिंग पर आ जाए। अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। ये इसलिए टॉस भी इंपॉर्टेंट है, पिच भी इंपॉर्टेंट है 50 ओवर में। अगर पाकिस्तान कल अच्छा टोटल बोर्ड पर डाल देता है तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी इनिंग खेलकर वो चेज़ कर सकता है। मुझे फ़िलहाल ऐसे ही दिखता है। चलता हूँ भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वुमेन बीबीएल की आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, वीडियो डाल दें। वैसे तो मैं औरतों को ज़्यादा, वुमेन को, क्रिकेट को देखता भी नहीं, ना पसंद करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए चलता हूँ। खुदा हाफिज़।